चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का अंक गणितीय माध्य 52 था। उनमें से सबसे प्रतिभाशाली 20% ने 80 का माध्य अंक प्राप्त किया और सबसे मंदबुद्धि 25% ने 31 का माध्य अंक प्राप्त किया। शेष 55% का माध्य अंक क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट थे वो 100 थे, क्योंकि इसमें स्टूडेंट दे नहीं रखे मुझे, तो उनका जो माध्य दे रखा है अंक माध्य वो कितना देगा 52। तो अगर मैं इसको टोटल से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई एवरेज को अगर मैं टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी टोटल अंक को मैं टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास में एवरेज ज्यादा है, यानी औसत आता है, और औसत को मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आ जाएंगे। तो कितना होगा आपका, ये 52 100 आ जाएगा, 5200। अब उसने कहा है कि इसमें से 20% जो है प्रतिभाशाली, उनको जो उनका जो माध्य 80 था, तो इसके माध्य से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल 20% को जो अंक मिले वो मुझे पता लग जाएंगे कितने, आपके 1600। फिर उसने कहा इस 100 का 25%, इस 100 का 25% निकालूंगा तो 25 ही आएगा, और ये जो अंक मिले 25% मन बुद्धि को मिले, मन बुद्धि को 31 मिले, तो 31 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में 25 से कम 25 आएगा, और 25 से 75 आएगा, यानी कि 775 टोटल अंक कितने मिले। अगर मैं इस टोटल 100 में से इन दोनों को जोड़ दूं और माइनस कर दूं तो ये 55 बचेगा, 55 मेरे पास में क्या बचेगा, टोटल बचेगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास में कितना आएगा आपका, 5 7 6 6 12 13 और 2, यानी कि 2375 मार्क्स तो इन दोनों को मिले, 20% वाले 25% वाले को। इसको इसमें टोटल में से अगर माइनस करूंगा तो 2375 मेरे पास में एक वैल्यू आएगी, इसका डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास में 5, ये मेरे पास में 2 बचेगा, 2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 8 और 3 11, और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2825 डिवाइड बाय मैं कर दूंगा इसे कितने 55 से, क्योंकि 55% का निकालना, तो 5 11, तो 25 बचे 25, 5 6 30 और 25 बचे 25, यानी कि 565। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा आपका 11 से, तो 11 पंजे 55, तो ये बचेगा 1 और ये 5, तो 11 एकम 11, तो यहाँ बचेगा 4, पॉइंट लगाऊंगा, जीरो उतारूंगा, तो 11 3 33 33, यानी यहाँ 7 बचेगा, 7 जीरो लगाऊंगा तो 11 6 66 66, यानी कि 513.6 अप्रोक्स होगा, 5151। देखो ये यहाँ पे 54 दे रखा, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, 51.36 है, तो इसको मैं एक आगे बढ़ा लूंगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।